मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले बीजेपी ने अपना शक्ति प्रदर्शन कर दिया है। भोपाल में बीजेपी का कार्यकर्ता महाकुंभ हुआ, जिसमें प्रदेश भर से लाखों कार्यकर्ता जुटे। ये एक तरह से बीजेपी का प्रशिक्षण शिविर भी रहा, जिसमें लाखों कार्यकर्ताओं को चुनावी गाइडलाइन दी गई। पीएम नरेंद्र मोदी ने लगभग 1 घंटे तक कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, जिसमें वो एक तरह से चुनावी गाइडलाइन भी तय कर गए। बीजेपी को किस रास्ते चुनावी जंग में आगे बढ़ना है, कहां कैसे मोर्चेबंदी करना है। पीएम ने मंत्र दिया कि बीजेपी सरकार के काम और कांग्रेस की नाकामियों पर कार्यकर्ताओं को फोकस करना है, तो कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के सनातन विरोधी नजरिए और परिवारवाद को भी सामने रखकर बीजेपी ने दूसरी पार्टियों के बीच के फर्क को समझाया। ये जनसराग, ये उमंग, ये उत्साह, ये दिखाता है कि मध्य प्रदेश के मन में क्या है। ये दिखाता है नई ऊर्जा से भरी हुई भाजपा। कांग्रेस जंग लगा हुआ वो लोहा है जो बारिश में रखे रखे खत्म हो जाता है। आप देखेंगे कि कांग्रेस विकसित भारत से जुड़े हर प्रोजेक्ट की आलोचना करती है। कांग्रेस ने डिजिटल इंडिया का भी विरोध किया था। आज भारत के यूपीआई से पूरी दुनिया मंत्रमुग्ध है। भारत कुछ भी नया करे, भारत कोई भी उपलब्धि हासिल करे, कांग्रेस को बिल्कुल पसंद नहीं आता। कांग्रेस सिर्फ एक परिवार का गौरव गान करने में ही जुटी रही। कांग्रेस ने प्रजातंत्र को परिवार तंत्र बना दिया। कांग्रेस और उसके नए नए घमंडिया गठबंधन ने मजबूरी में इस बिल का समर्थन बहुत खट्टे मन से किया। और आप देखिए कि इनके गठबंधन में जितने लोग हैं वही लोग हैं जिन्होंने 30 साल तक इस कानून को पारित नहीं होने दिया। उनको नारी शक्ति वंदन अधिनियम का मजबूरी में समर्थन इसलिए करना पड़ा क्योंकि मेरी माताएं बहनें जग गई है। सच्चाई ये है कि इनकी नीयत में खोट है। कांग्रेस और उसका घमंडिया गठबंधन हमारी विरासत को, सनातन को समाप्त करना चाहता है। इसलिए भी ऐसे दलों से मध्य प्रदेश को बहुत सावधान रहना है। भाजपा को इस महाकुंभ से नई संजीवनी मिलने की उम्मीद है, क्योंकि इसमें एक तरह से चुनावी रण के सारे सिपाही एक मंच पर दिखे। भोपाल में जो लाखों कार्यकर्ता जुटे, उन्हें ही अब चुनाव मैदान में उतरना है। चुनावी महाभारत के रणनीतिकार पीएम मोदी के संदेश के बाद अब मोर्चा संभाल लेंगे। हालांकि कांग्रेस का मानना है कि इससे कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं। भाजपा का कार्यकर्ता महाकुंभ जुमलों का महाकुंभ निकला। प्रधानमंत्री ने शिवराज के नाम और काम दोनों से कन्नी काट ली। 18 साल में मध्य प्रदेश भाजपा सरकार द्वारा लागू की गई एक स्कीम का नाम भी नहीं गिना पाए प्रधानमंत्री। मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया भाजपा का कार्यकर्ता महाकुंभ आज हारी हुई शिवराज सरकार की तरह ही फ्लॉप शो साबित हुआ। पूरे मध्य प्रदेश के वाहन और सरकारी बसों को पकड़कर लगा देना, इसके बावजूद भी कार्यकर्ता तो दूर 50,000 लोग भी जमा नहीं कर पाई भाजपा। मध्य प्रदेश में बीजेपी शुरू से ही चुनावी तैयारियों में आगे रही है। इस विशाल कार्यकर्ता महाकुंभ के जरिए उसने एक बार फिर अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश की है। पीएम मोदी कार्यकर्ताओं को मिशन 23 का मंत्र दे गए हैं। ये मंत्र कितना फलीभूत होता है, ये देखने लायक होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND24।
नमस्कार, IND एजेंडा मोदी मंत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। आज इसी मसले पर चर्चा होगी, बातचीत होगी, डिबेट होगी, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं एजेंडा पॉइंट्स। क्या भारतीय जनता पार्टी की चुनावी गाइडलाइन तय कर गए पीएम नरेंद्र मोदी? कार्यकर्ता महाकुंभ में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को मिला विजय मंत्र। कांग्रेस के साथ इंडिया गठबंधन पर भी चोट कर गए पीएम मोदी। मोदी मैजिक का मुकाबला कैसे करेगी कांग्रेस? तो ये अहम एजेंडा पॉइंट्स है जिसके इर्द गिर्द आज की हमारी ये चर्चा होगी। जिस तरह से मध्य प्रदेश में जो चुनावी समर है और इस समर का जो चुनावी समय है धीरे धीरे नजदीक आता जा रहा है, और यही कारण है कि सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष में बैठी कांग्रेस अपने अपने तरीके से अपनी चुनावी तैयारियों को और धारदार और पैनापन बनाते नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता महाकुंभ जिस तरह से भोपाल में आयोजित किया गया, एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें शामिल हुए और उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को, उन कार्यकर्ताओं को जो एक बेस कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी का, एक मजबूती कही जाती है, बूथ लेवल का वो कार्यकर्ता, उसको उन्होंने संबोधित किया और कहीं ना कहीं वो तमाम सारी चीज़ें उन्होंने कार्यकर्ताओं को अपने संबोधन में बताई। और जीत का मंत्र क्या है, किस तरह से चुनाव में जनता के बीच में जाना है, उन्होंने उस पर पूरी तरीके से फोकस किया। कह सकते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी चुनावी शंखनाद कर गए। दूसरी तरफ कांग्रेस तमाम तरह के सवाल भी खड़े कर रही है, लेकिन जिस तरह से मध्य प्रदेश की बात करें, पीएम नरेंद्र मोदी लगातार एमपी दौरे पर आ रहे हैं। इसके पीछे क्या सिर्फ उनका मध्य प्रदेश विजन है, या फिर 2023 में जिस तरह से छत्तीसगढ़ और राजस्थान में विधानसभा के चुनाव है या अन्य राज्यों में चुनाव है और 24 में लोकसभा का चुनाव। आज इसी पर चर्चा होगी, बातचीत होगी कि मोदी मंत्र जो देकर गए हैं, कितने कार्यकर्ता उससे उत्साहित है, कितने नेता उत्साहित है, या फिर कांग्रेस किस तरह से इसको लेती है। आज इसी पे चर्चा होगी, बातचीत होगी। चर्चा शुरू करें उससे पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं, तारुफ करा देते, फिर चर्चा को, डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। 3 मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ में है सनवर पटेल जी, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। स्वागत है सनवर जी आपका। हमारे साथ में हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व सांसद प्रताप भानु शर्मा जी। प्रताप भानु शर्मा साहब, स्वागत करता हूं आपका। वरिष्ठ पत्रकार गौरव चतुर्वेदी जी हमारे साथ में। गौरव जी, आपका भी स्वागत करता हूं। सबसे पहले सनवर पटेल साहब, मैं आपके पास आता हूं। जीत का मंत्र दे गए मोदी? निश्चित रूप से जी। देखिए, आज देश ही नहीं दुनिया के सबसे बड़े नेता भोपाल आए, मध्य प्रदेश आए, तो भारतीय जनता पार्टी का लाखों लाख कार्यकर्ता सौभाग्यशाली अपने आप को मानता है, गौरवान्वित महसूस करता है कि जिस प्रकार से दुनिया का सबसे बड़ा नेता मध्य प्रदेश में आकर भोपाल के जम्बूरी मैदान में लाखों लाख कार्यकर्ताओं के बीच में जो मंत्र देते हैं, जो आशीर्वाद देते हैं, तो लाखों लाख कार्यकर्ता उससे उत्साहित होकर और अपनी 230 विधानसभाओं में जाकर और 62,000 से अधिक बूथों पर जाकर और पूरी ताकत, पूरी मेहनत से ऐतिहासिक मतों से यह विधानसभा का चुनाव जिताने के लिए और बड़े मतों से जीतने के लिए जुट जाता है। और उनका मंत्र हमेशा हमको उत्साहित करता है। आज फिर वो जो मंत्र देकर गए हैं, जो आशीर्वाद देकर गए हैं, जो मार्गदर्शन देकर गए हैं, वो पूरे कार्यकर्ताओं को जोश से भर गया है। चलिए प्रताप भानु शर्मा साहब, नहीं लगता कांग्रेस को कि अब जो मुकाबला है वो बड़ा होता जा रहा है? पहले पूरा केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व के साथ, और जिस तरह से पूरी नजर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मध्य प्रदेश को लेकर, एक चुनौती बड़ी है कांग्रेस के सामने। देखिए राजेश जी, एक बात तो आज साफ हो गई कि मध्य प्रदेश में भाजपा का नेतृत्व पूरी तरह फेल हो गया और उनके केंद्रीय नेतृत्व को और मोदी जी को कोई भरोसा नहीं रह गया। ना ही उन्होंने किसी नेता का उल्लेख किया ऐसा प्रशंसा करते हुए, और ना ही 18 साल में ऐसी कोई योजना या उपलब्धियां का जिक्र किया जिस पे भी वो फख्र कर सके, और ना ही 2023 के लिए कोई उन्होंने ऐसा जीतने का मंत्र दिया। तो मेरे ख्याल में आज का शो तो फ्लॉप शो था।
10 लाख लोगों को इकट्ठा होने की बात कर रहे थे। मुझे नहीं लगता कि मुश्किल से 1 लाख लोग भी आए हों, जैसे मीडिया की रिपोर्टिंग में सुन रहा हूं, देख रहा हूं, चर्चा कर रहा हूं। तो और ऐसी कोई नई बात कह भी नहीं पाए मोदी जी, कांग्रेस की बुराई करने के अलावा, झूठ बोलने के अलावा, झूठे आरोप लगाने के अलावा कोई भी ऐसा कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने वाली बात उन्होंने नहीं कही। कांग्रेस की बुराई कर देने से या कांग्रेस के प्रति खिलाफ बातें बता देने से, उनको तो 10 साल में उनकी सरकार ने क्या किया। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कही थी, तो 10 साल में आज 20 करोड़ लोगों को रोजगार दे देना चाहिए था। 5 लाख लोगों को रोजगार मिले, इसमें बात नहीं करेंगे। किसान की आमदनी दुगनी हो जाएगी, कितनी हुई है बता देते, मध्य प्रदेश में कितनी हुई है। लेकिन भारत सरकार की पार्लियामेंट की तुलनात्मक सुन प्रदेश लीजिए की जनता, राजेश जी, एक बात सुन लें, एक बात सुन लीजिए जी 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 कि जो भारत सरकार की कृषि मंत्रालय की स्टैंडिंग कमेटी है, उसकी रिपोर्ट है कि जो 16-17 में कृषि आई थी मध्य प्रदेश के प्रति किसान, वो घटकर आज 23 रुपया रह गई प्रति किसान मध्य प्रदेश में। दुगनी कहां हुई? लेकिन प्रताप भानु शर्मा किसी साहब वो किसान कह की गए कि आमदनी तुलनात्मक दुगनी नहीं अध्ययन हुई। करे, क्या वो कहेंगे? युवा भी तुलनात्मक अध्ययन करे कि काला धन का क्या 2003 हुआ? के पहले मध्य प्रदेश सबके कैसा था, सबके बीमारू खाते था, में 15 हमने कैसे लाख उसको रुपए, विकसित हमें विकासशील पूछने का बनाया। अधिकार है। इस पे बात करो ना आप। 10 साल में आपने क्या किया? 18 साल में मध्य प्रदेश की सरकार ने क्या दिया? अपनी योजनाओं पे आप वोट मांगिए, चलिए शर्मा पटेल साहब जवाब दीजिए। परफॉर्मेंस पे आप वोट मांगिए। शर्मा पटेल साहब, आप कांग्रेस की बुराई करके आप क्यों वोट मांगना एक चाहते हो? है ही नहीं बीमारू आपके पल्ले में। राज्य, एक बीमारू आज राज्य बिल्कुल- जिसकी प्रति बिल्कुल- व्यक्ति बिल्कुल इनकम जीरो, मात्र सिफर। 11,000 रुपए आज थी, उनका सबसे आज निराशाजनक उसको विकसित मध्य राज्यों प्रदेश की के श्रेणी में गिरती हुई, ऊपर बदलती हुई लाकर खड़ा सरकार किया है पर, भारतीय जनता मध्य पार्टी की प्रदेश की सरकार ने। भाजपा पर 1,40,000 भरोसा नहीं रुपए है। आज प्रति ये व्यक्ति साबित आई हो है, गया हमें। कहाँ 11,000 और कहाँ 1,40,000। आपने किसानों की बात की, अरे आप 21% पर कर्ज देते थे, आज 0% पर कर्ज मिल रहा है। आपने किसानों अरे की बात आपने की, कितना आप कर्ज ले मात्र लिया? 5 4 लाख करोड़ हेक्टेयर कर्जा कृषि भूमि मध्य प्रदेश सिंचित पर। करवाते थे, आज 45 लाख हेक्टेयर कांग्रेस कृषि की भूमि सरकार सिंचित में होती है। 23,000 आपने किसानों की का बात कर्जा की, था। आज 23,000 एक करोड़। बार नहीं, 2 बार और नहीं, आज 4 लाख 7 करोड़ बार कहाँ गया? पंजाब चेकों में जैसे दे रहे हो। प्रांत को जो कृषि 50% कमीशन प्रांत खा रहे हो। कहलाता है, जो कृषि ये प्रधान प्रांत कहलाता है, 50% उसको कमीशन पछाड़कर की सरकार अब कृषि नहीं कर्मण चलेगी। अवार्ड 7 मोदी बार जी ने मध्य प्रदेश एक ने शब्द जीता नहीं है। कहा। ये चलिए ऐसे मैं नहीं आता हूं, जीता है। मैं दोनों में आप आपके क्या पास आता बात हूं। करते हैं? गौरव चतुर्वेदी जी आज के पास में आपसे जाता हूं। मध्य चलिए। प्रदेश का गौरव नहीं चलिए, देखा सर। जा रहा है। सर, आज प्रताप भानु शर्मा कांग्रेस साहब। तकलीफ में है शर्मा कि पटेल क्यों साहब। मध्य प्रदेश गौरवान्वित हो मैं रहा आता है। हूं, मैं आता हूं, आज कोई 45% गौरव हिस्सा चलिए, गौरव- निर्यात में मध्य चलिए। प्रदेश का गेहूं के मामले में पूरे देश में, ये मध्य प्रदेश चलिए, बढ़ता चलिए, मध्य गौरव प्रदेश चतुर्वेदी है। जी के पास में आता हूं। गौरव जी किस रूप में देखें, क्योंकि जिस तरह से जोश भरा है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकर्ताओं में, क्या इसी तरह की उम्मीद थी कि एक बार फिर जब मोदी जी आएंगे तो इस तरह की जो चीजें होंगी, किस रूप में देखते हैं फेवरेबल भारतीय जनता पार्टी के लिए चीजें? इसे चुनावी शंखनाद तो माना जा सकता है, पर जीत का मंत्र नहीं माना जा सकता है जी। क्योंकि ये एक चुनावी सभा के तौर पर ही रही, भले आचार संहिता ना लगी हो, लेकिन अगर हम इस सभा को देखें और सही है, भारतीय जनता पार्टी की एक पुरानी परंपरा हो गई है कि 25 सितंबर को जमहूरी मैदान पर ऐसी ही एक सभा का आयोजन हर चुनाव के पहले करती है। एक आपत्ति मेरे को जो महसूस हो रही है वो मैं बताना उचित नहीं समझता हूँ जी। विरोधी राजनीतिक दल को कोसना आम बात है। मोदी जी ने जो भी बातें कही हैं वो बिल्कुल उचित है, मैं उनको गलत नहीं मानता हूं, लेकिन जब सर्वदलीय समर्थन हासिल करके आप महिला आरक्षण बिल लेकर आए थे, ऐसे में इसे सिर्फ अपनी उपलब्धि बताना और विरोधी राजनीतिक दलों को के ऊपर ये ताना लगाना कि आप इतने सालों में नहीं ला पाए, इसे संसदीय आचरण के अनुरूप नहीं माना जा सकता। ये इस लिहाज से बहुत गलत हुआ है आज का जो घटनाक्रम रहा। मोदी जी का स्वागत है, मोदी जी का स्वागत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया, बहुत अच्छी बात है, बड़ी तादाद में है, लेकिन एक सार्वजनिक मंच से और प्रधानमंत्री जैसे व्यक्तित्व को इस तरीके का आचरण शोभा नहीं। क्या गौरव जी ये कहा जा रहा है कि एक लाइन तय कर गए कार्यकर्ताओं को किस तरह से इलेक्शन में जाना है, और चूंकि जो बदला हुआ परिवेश है, एक आक्रामकता है, और जो वर्तमान समय में धीरे धीरे समय जो चीजें बदली हैं चुनावी मोड की, तो क्या माना जा सकता है कि यहां से कार्यकर्ताओं में वो गाइडलाइन तय कर गए कि नहीं अब चुनाव में जाना है, इन चीजों को लेकर आपको जाना है?
ये सामान्य तौर पर अगर हम देखें मोदी जी के आज के भाषण को, आज के उद्बोधन को देखें तो सामान्यतः उन्होंने वही बात कही है जो भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार पिछले 2-3 सालों से कहते आ रहे हैं। भले उनके मुद्दे समय समय पर चेंज होते रहे हो, बदलते रहे, लेकिन कोई ऐसी नई बात नहीं कही कार्यकर्ताओं के साथ कि कार्यकर्ता उस भावना के साथ जनता के बीच में जाए। जो उपलब्धियां गिनाई वो सामान्यतः गिनाई गई हैं, जो विरोध किया गया है, जो कोसा गया है विपक्षी दलों को, वो सामान्यतः किया जाता रहा है। तो इसमें कोई नया मंत्र, कोई ऐसा मंत्र हो या कोई एक ऐसी बात होती जिससे ये माना जाता कि मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए अपना दिल और जान लगाकर काम करेंगे, ऐसा कुछ मुझे महसूस। चलिए सर्व पटेल साहब, कोई नया मंत्र था इसमें? गौरव जी कह रहे जी। अरे निश्चित रूप से देखिए, जिस प्रकार से उत्साहित हुआ है हमारा लाखों लाख कार्यकर्ता, हमारे कांग्रेस के बहुत ही वरिष्ठ, यहाँ मैं कहूंगा कि विद्वान साथी भी ना कहूं, बहुत वरिष्ठ हैं, हमारे पिताजी से भी बड़े हैं, तो उन्होंने कहा कि कितनी कम संख्या। अरे साहब, लाखों की तादाद में संख्या पांव रखने की जगह नहीं। पूरे मध्य प्रदेश में भारी बरसात के बीच लाखों लाख कार्यकर्ता 2-2 दिन पहले से जमहूरी मैदान में आकर अपना स्थान आरक्षित कर लेता है। यह मोदी जी का प्रभाव है, यह मोदी जी को सुनने की ललक है, यह मोदी जी को देखने की ललक है। और लाखों लाख कार्यकर्ता पांव रखने की जगह नहीं, और जितना कार्यकर्ता जमहूरी मैदान में, उतना ही कार्यकर्ता अंदर आने की प्रतीक्षा में, और उतना ही कार्यकर्ता बसों में बैठा हुआ कि हम लोग अंदर नहीं आ पा रहे हैं। ऐसा सक्सेस, ऐसी सक्सेस महाकुंभ, इतना सफल महाकुंभ, और लाखों लाख लोगों को जो मंत्र मिला है जीतने का मंत्र, जिस प्रकार से हम जन कल्याणकारी योजना लेकर जाएं, जिस प्रकार से कांग्रेस के 53 साल और पिछले 15 माह के फेलियर को लेकर जाएं, जो उन्होंने 1 नहीं 2 नहीं तमाम प्रकार के वचन पत्र लाए और 15 माह में 15 बार भी भोपाल छोड़कर नहीं निकले। इशारा था उनका कि इन्होंने जो काम नहीं किया, उनकी जो नाकामी है, उस नाकामी को हम लेकर जनता के बीच जा रहे हैं, और भारी आशीर्वाद जनता का हमको मिल रहा है। और आज जमहूरी मैदान में सिद्ध हो गया है कि किस प्रकार से लाखों लाख कार्यकर्ता, लाखों लाख जनता मध्य प्रदेश की मोदी साहब को देखने आती है। चलिए, प्रताप भानु शर्मा साहब वरिष्ठ नेता हैं। प्रताप भानु शर्मा साहब, वो मुझे लगता है कि जब बोलते हैं बेहतर तरीके से बोलते हैं। प्रताप भानु शर्मा साहब, बिल्कुल जब कंपैरिजन हो रहा है और आप भी, कांग्रेस भी पूरे दमखम के साथ मैदान में है कि एक बार फिर प्रदेश की जनता मौका दे, लेकिन नहीं लगता कि कई चीजों में जो भारतीय जनता पार्टी है काफी आगे नजर आती है आपको, चाहे वो पहले सूची जारी कर देना हो या जन आशीर्वाद यात्रा हो, हालांकि फिर बाद में आप जन आक्रोश यात्रा पर निकले, या फिर इस तरह से कार्यकर्ता महाकुंभ? राजेश जी, कार्यकर्ता सम्मेलन तो मान सकता हूं मैं, कार्यकर्ताओं का सम्मेलन राजनीतिक पार्टियां करती हैं जी सर, और कुंभ और महाकुंभ को उससे जोड़ने की बात हो ही नहीं सकती जी। कुंभ में 40-50 लाख लोग बगैर आमंत्रण के, बगैर बसों से, स्वयं के संसाधनों से कुंभ मेले में जाते हैं। इस तरह बात का बतंगड़ बनाना ये भाजपा की फितरत है। मैं गौरव चतुर्वेदी जी की बात से सहमत हूं पूरी तरह से कि मोदी जी कोई जीत का मंत्र तो नहीं दे पाए। वो अपने ही उपलब्धियों का, अपनी बातों का गुणगान करते रहे। महिला आरक्षण की बात, उनके लिए काय का श्रेय? सभी राजनीतिक दलों ने एक मत से संसद में, लोकसभा में, विधानसभा में समर्थन देके पारित किया। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, राजीव गांधी जी के टाइम पर यह बिल लाया गया था, राज्यसभा में पास हो गया था, लोकसभा में पास नहीं हो पाया था किन्हीं कारणों से, बहुमत ना होने के कारण, तब से पेंडिंग चल रहा था। परंतु हमने राज्यों में जो पंचायत के अधिनियम लाए थे, संविधान में संशोधन करके 33% का आरक्षण पंचायत में, जनपद में, जिला पंचायत में, नगर पालिकाओं में दे दिया था, जो हर प्रदेश में पूरी तरह से लागू है। इसलिए इनका ये ढिंडोरा पीटना कि ये महिला आरक्षण का हो गया और इनको श्रेय मिल गया और इनने कर दिया, सभी राजनीतिक दलों ने करा है। और सभी, कांग्रेस ने उसमें पहल करी, राजीव गांधी ने उसमें पहल करी थी, और इस तरह से ये किसी भी बात का ट्विस्ट करना, श्रेय लेना, ये मोदी जी की आदत में बन गया है। लेकिन वो कहते हैं, प्रताप भानु शर्मा साहब वो कहते हैं, रोजगार का क्या हुआ, किसान की आमदनी का क्या हुआ, काले धन का क्या हुआ, हर एक के खाते में 15-15 लाख जाएंगे, उसका क्या हुआ? और इन्होंने कहा था कि देश की आमदनी दुगनी हो जाएगी, उसका क्या हुआ? पहले 55 लाख करोड़ का कर्जा था,
आज 155 लाख करोड़ देश के ऊपर हो गए। इन 10 सालों में 100 लाख करोड़ बढ़ गया, और उन 60 वर्षों में सिर्फ 55 लाख करोड़ का कर्ज था। क्या कारण है? कैसे ये ओवरड्राफ्ट हुआ? कैसे ये इसमें ब्याज जो बढ़ रहा है भारत के बजट पर 44 लाख करोड़ सर जवाब ले लेता हूं, उसका ब्याज कैसे दे रहे हैं? चलिए सनवर पटेल साहब से जवाब ले लेते हैं। सनवर पटेल साहब जवाब दे दीजिए। झूठा ढिंढोरा पीट रहे हैं, कोई विकास का मंत्र कर्ज नहीं की है। बात करते हैं, कर्ज के मेथड को आपको समझना फ्लॉप पड़ेगा का कि आपका बजट कितना है। जब कांग्रेस सरकारों में बजट ही छोटा होता था तो आपको कर्ज देगा कौन? आज मध्य प्रदेश की बात करें तो 2003 तक मात्र 30,000 करोड़ रुपए का आपका बजट होता था। आज 3 लाख करोड़ से ऊपर का बजट है। और आज जो कर्ज की क्षमता है, अगर मध्य प्रदेश के विकास के लिए, देश के विकास के लिए अगर हमारी क्षमता है कर्ज की मेथड के अनुसार, तो उससे कम कर्ज हमने लिया, ज्यादा नहीं लिया है। लेकिन आप उसको मेथड नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि आपके समय तो बजट होते ही नहीं थे। आपके समय विकास की बात होती नहीं थी। विकास क्या होता है? रोडें क्या होती है? चमचमाती रोडें क्या होती है? सनवर जी मांग कर लो ना जांच की, जांच करवा लो भ्रष्टाचार की। 53 सालों के इतिहास में आपके शासन में मात्र 50,000 किलोमीटर कमीशन की सरकार को हटाओ। 11,000 किलोमीटर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार लाओ 10 गुना और मध्य प्रदेश को बचाओ। कह दिया कर्ज ज्यादा क्यों है? क्योंकि बजट बड़ा है और बजट के हिसाब से कर्ज की मेथड क्या होती है आपको समझना होगा। विकास के लिए कर्ज है, विनाश के लिए कर्ज आप लोग लेते थे और विकास के लिए भारतीय का जनता बजट पार्टी है। लेती है। कर्जा लेके घी पी रहे हो। चलिए कर्ज आमदनी कहाँ बढ़ी है आपकी? समझना होगा, बजट समझना होगा। 4 लाख करोड़ मध्य प्रदेश में कर्ज है। चतुर्वेदी साहब आखिर में सवाल कि ठीक है, अगर बात की जाए इस समर की, गौरव चतुर्वेदी साहब, क्या मैंने जो प्रताप भानु शर्मा साहब से भी सवाल किया था, नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं तमाम सारी तैयारियों में आगे नजर आ? ठीक है, कांग्रेस भी लगातार पूरा जोर इस चुनाव को लेकर लगा रही है, अपनी रणनीति अपनी स्ट्रेटजी है, लेकिन अगर देखा जाए इन ऑल जिस तरह से एक एक्टिव भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है कांग्रेस के अकॉर्डिंग। नहीं राजेश जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी चुनावी तैयारियों में आगे नजर आ रही है। मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा हूँ। आज की महाकुंभ को मैं सफल भी मान रहा हूं, मैं इसको असफलता की भी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन चुनाव के लिहाज से ये महाकुंभ या इस तरीके की जो सभाएं हैं वो अब वर्तमान दौर में एक सामान्य बात हो गई है जो चुनावी माहौल बनाने के काम तो आती है। लेकिन अगर आप इससे ये मानकर चले कि जीत का मंत्र कार्यकर्ताओं को दिया तो कार्यकर्ताओं कार्यकर्ता है वो बूस्टअप तो होता है, क्योंकि कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए कि उसका जो कार्यकर्ता है, बूथ लेवल कार्यकर्ता है, वही उसकी मजबूती है। राजेश जी, ये बीते दौर की बात हो गई है। जिस तरीके से कार्यकर्ताओं के साथ आप और हम लगातार देख रहे हैं कि कार्यकर्ता और बड़े नेताओं के साथ जिस तरीके का व्यवहार भारतीय जनता पार्टी में हो रहा है, जिस तरीके की बातें भाजपा के बड़े बड़े नेता अब सार्वजनिक तौर पर मुखर होकर कहने लगे हैं, तो अब कार्यकर्ता अपने मन की बात कहना चाहता है। एक जो नाराजगी है पिछले काफी लंबे समय से, जिसे दूर करने का भाजपा प्रयास कर रही है, ये देखना होगा कि कितना सफल होते हैं। लेकिन इस आयोजन से, आज के आयोजन से कोई चुनाव का जीत का मंत्र बन गया हो, ऐसा नहीं माना जा सकता। चलिए, जीत का मंत्र और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें, सनवर पटेल साहब एक छोटा सा आखिर में मैं सवाल, जिस तरह से गौरव चतुर्वेदी साहब कह रहे हैं कि जब बात मंत्र की आती है, जीत की मंत्र की बात आती है, क्या किस रूप में इसको देखें? क्या जो कार्यकर्ता है ये बूस्टअप जिस तरह से वो चीजें गए हैं, मैं बार बार कह रहा हूं कि ये कहीं ना कहीं गाइडलाइन किस तरह से जाना, किस ट्रैक पर जाना है, वो सेट कर गए हैं पीएम मोदी। देखिए गौरव जी हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनका अपना एक्सपर्टनेस है और हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन ये उनका अपना सोच हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी का जो लाखों लाख कार्यकर्ता जिस प्रकार से बूस्टअप होकर गया है, जो लाखों लाख कार्यकर्ता को जिस प्रकार से मंत्र मिला है हमारी योजनाओं का, उस मंत्र के माध्यम से हम नीचे तक जाकर और बाहरी बहुमत से इस 2023 और उसके बाद 2024 की विधानसभा और लोकसभाओं में भारी बहुमत से विजय की ओर। तो जिस तरह से जो चुनावी जंग है मध्य प्रदेश की, और भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस दोनों पूरे दमखम के साथ मैदान में है, लेकिन जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल आते हैं और यहां से जो चुनावी शंखनाद करते हैं और कार्यकर्ताओं में जो जोश भरने की कोशिश करते हैं, हालांकि कांग्रेस भी पूरी तरीके से मैदान में है, लेकिन अब देखना होगा कि जो चुनावी समर है या जो समय है उसमें
किस तरह की रणनीति और स्ट्रेटजी राजनीतिक दलों की खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की नजर आती। तीनों मेहमानों का यहाँ पे मैं धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ। तो कुल मिलाकर देश के साथ मध्य प्रदेश 2023 में विधानसभा का चुनाव और 24 में लोकसभा का चुनाव, और यहाँ से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हुंकार भरी है, न केवल मुझे लगता है मध्य प्रदेश के लिए, बल्कि लगा हुआ राज्य छत्तीसगढ़, राजस्थान, और जिस तरह की तैयारी है और एक सेंटर पॉइंट के रूप में मध्य प्रदेश को देखा जा रहा है कि यहाँ से जो एक चुनावी समर में किस तरह से हमें आगे बढ़ना है और कार्यकर्ताओं को किस तरह से आगे ले जाना है, ये तमाम सारी चीज़ें आज के आयोजन में जो महाकुंभ, बीजेपी का कार्यकर्ता महाकुंभ हुआ, उसमें देखने को मिला। IND एजेंडा में बस इतना ही। IND 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।